Welcome to Educative. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेटिव। तो जैसा कि आप सब लोगों को भी पता होगा कि आजकल बहुत सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उन सब एग्जाम्स में आने वाले ये कंप्यूटर के कुछ टर्म्स की फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो हमारी फर्स्ट टर्म है ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पे, ALGOL। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। हमारा थर्ड है ASCII। ये फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, हमारी नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद आती है हमारी BCD। BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। हमारी नेक्स्ट टर्म है CPU। CPU तो आपने बहुत सारी बार सुना होगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, सही बोला आपने। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है CAD। CAD उसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो हमारी नेक्स्ट टर्म है CDOT। CDOT की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक। ओके, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ओके, तो अपने नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं जो कि है CLASS, जिसे हम लोग क्लास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें क्लास नहीं पढ़ना है इसे। ये हमारी है CLASS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताइए जरा। अगर आपको पता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। उसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। क्या होती है फुल फॉर्म? कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। ओके, तो अपनी नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं COMAL। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, हमारी अब 10 टर्म्स हो चुकी हैं, तो हम एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं। तो चलिए एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की क्या होती है बताना जरूर कमेंट में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बहुत इजी है। ALGOL यह है हमारी सेकंड टर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इजी, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। चलिए अपनी नेक्स्ट टर्म पर ASCII। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, तो हमारी फोर्थ टर्म है BASIC बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, तो हमारी नेक्स्ट टर्म है BCD। BCD की फुल फॉर्म क्या होती है बताना है आपको। बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको अब तो और अच्छे से याद होगी। तो क्या अपनी नेक्स्ट टर्म की साइड चलते हैं। CAD। CAD की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है CDOT। CDOT इसकी फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ओके, तो हमारी नेक्स्ट टर्म है
CLASS, जिसका मैंने आपको बताया था, क्लास नहीं बताना आपको। CLASS, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। हमारी COMAL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो हमारी 10 की रिवीजन भी हो चुकी है, 10 टर्म्स की। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारी 11 टर्म देखते हैं हम। DOS। DOS की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताने हैं? डिस्क ऑपरेशन सिस्टम। DOS, डिस्क ऑपरेशन सिस्टम। उसके बाद है हमारी DTS, डेस्कटॉप सिस्टम। DTS, डेस्कटॉप सिस्टम। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो उसके बाद है हमारी ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, उसके बाद है हमारी नेक्स्ट टर्म फैक्स। FAX, फार अवे जेरोक्स। फार अवे जेरोक्स, आपने बहुत बार सुना भी होगा ये वर्ड। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है FLOPS, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। उसके बाद है हमारी HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। HLL की क्या फुल फॉर्म होती है? हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है HTML। ये तो आपने बहुत ज्यादा बार सुना होगा, बहुत यूज होती है ये वर्ड। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद है हमारी ISH, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ISH की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। उसके बाद आता है हमारा LAN। LAN आपने बहुत बार सुना होगा, LAN। उसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है हमारा LDU। LDU की फुल फॉर्म होती है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद आता है LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। उसके बाद है LLL। LLL की फुल फॉर्म क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज। ओके, तो उसके बाद आती है हमारी MICR। तो हमारी नेक्स्ट टर्म है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आती है? MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो अब हमारी 10 होने के बाद जो हमने रिवीजन करी थी, उसके बाद हमारे और 15 हो चुके हैं टर्म्स। तो अब हम चलिए एक और बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अपनी सेकंड रिवीजन स्टार्ट करते हैं। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारी नेक्स्ट टर्म आती है DTS, डेस्कटॉप सिस्टम। DTS, डेस्कटॉप सिस्टम। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टर्म है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, तो उसके बाद हमारी है बहुत ही लंबी एक और नेक्स्ट टर्म ENIAC। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद आती है हमारी FAX, फार अवे जेरोक्स। फार अवे जेरोक्स। उसके बाद आती है हमारी टर्म FLOPS, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। उसके बाद हमारी टर्म है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद हमारी टर्म है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हमारी टर्म है ISH, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। उसके बाद आती है हमारी टर्म LAN। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क।
उसके बाद हमारी टर्म है LDU, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद हमारी टर्म है LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग, LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। उसके बाद हमारी टर्म है LLL, जिसकी फुल फॉर्म होती है लो लेवल लैंग्वेज। टर्म है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसके बाद हमारी टर्म है MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ओके, तो हमारे सेकंड रिवीजन हो चुकी है। तो अब हम आगे के अपनी टर्म्स करते हैं। MOPS, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। उसके बाद आती है हमारी MODEM, मोडेम, मॉड्यूलेटर, डेमोड्यूलेटर। उसके बाद आती है हमारी NICNET, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। उसके बाद हमारी आती है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद आता है हमारा PC-DOS, PC-DOS, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेशन सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेशन सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है हमारा RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाद है हमारा ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है बताना है आपको कमेंट में, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। उसके बाद है SNOBOL, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। उसके बाद आता है हमारा VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद है हमारा WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर हमारा आता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे टर्म खत्म होते हैं। तो हम अपने टर्म्स की दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने सेकंड रिवीजन के बाद छोड़ दिए थे। तो चलिए करते हैं अपनी रिवीजन। तो अब हमें रिवीजन करनी है OMR से, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला है PC-DOS, PC-DOS, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेशन सिस्टम। उसके बाद है हमारा PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हमारा आता है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आता है हमारा ROM, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है हमारा रिपोर्ट प्रोग्राम सिस्टम, जिसकी टर्म होती है RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। उसके बाद है हमारा SNOBOL, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। उसके बाद है हमारा VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद आती है हमारी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद है हमारा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है हमारा WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म क्या होती है FAX की। तो आपको एक कमेंट करके बताना है और आपको ट्राई करना है कि आप बिना कहीं से देखे अपने आप से बताएं। तो ईमानदारी से बताइएगा जरूर। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका आया है पसंद तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने टॉपिक्स जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए आगे की वीडियोस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियोस को जल्द से जल्द देख सके और अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सके। तो फ्रेंड्स, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपकी तरह बहुत अच्छी तैयारी कर सके। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं।